है मेरे ख्याल से। आज हमजा भाई ने भी इसके बारे में थोड़ा सा टच किया था, लेकिन पता नहीं, उन्होंने कुछ बताया नहीं उसके बारे में, क्योंकि यार उनकी अच्छा, छुट्टी मैं ये चीज तब। ना फिर आपको, अगर हमजा भाई बता रहे थे ना, मुझे आइडिया नहीं, वो बताएंगे। मैं थोड़ा अलग टाइप का आदमी हूँ। This is Supriya. Hi. And this is her health insurance plan. कॉन्फिडेंस देती है तो यहाँ से हम बाइक में जा सकते हैं, इस तरीके से ना। मैं तो इस तरह से देखता हूँ, जिस तरह ये वाली हम्म। मदर कैंडल्स की। अच्छा, जी। फिर देखता भी मैं ट्रेंड की फेवर में हूँ। हम्म। सर, अगर ठीक है सर, मैं वो देख लेता हूँ, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर कुछ चैनल्स हैं जो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ उनको इसमें ना, ऊपरी इसमें निगाह से ही देखा। बेसिकली आपको आशीम भाई इसमें जाने की जरूरत नहीं है इस चीज में। अच्छा अच्छा। ओके। हाँ, वैसे आप सीखो, अच्छी बात है। जी जी। लेकिन आप इससे सीखने, कैंडल को सीखने से बेहतर है कि आप ना मेथड सीखो। मेथड, मेथड क्या सर, आप। मेथड वास्ते ना, पाकिस्तान से ही एक है, उनका नाम तो नहीं मैं लूंगा, बहुत बढ़िया है। प्राइज एक्शन का मैंने उन्होंने कोर्स किया सीगा। हम्म। लेकिन सर, आगे जाके ना थोड़ी जी प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, बिकॉज गोल्ड की जी मूवमेंट हैगी है, वो थोड़ी जी मतलब असल कि में इट्स अ अभी आसिम डिफरेंट। भाई, आपने ना अभी हमारा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, मसला ये है। हाँ, वो गोल्ड नु जे देखिए ना, तो ਉਹਦੀ चाल थोड़ी जी अड हैगी है, मतलब मैं पंजाबी च गल कर सकता सर या हाँ नहीं, हाँ, मतलब। कर सकते हो, कोई मसला नहीं, कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अच्छा, क्योंकि थोड़ी इसकी चाल थोड़ी सी डिफरेंट है, इस करके मैं आपसे ये पूछना समझ रहा है, क्योंकि पिछली कल की लाइव स्ट्रीम में आपने कहा था देखिए इसकी कि जो मेरा चाल, अपना एक मेथड है, इसमें देखिए मैं और अभी आपको बताता हूँ। मेथड में मैं ट्रेड करना सिखाता हूँ। हाँ, अब ये तो वो देखिए। ट्रेडिंग जो है सर, वो गोल्ड के ऊपर ही है स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं एक स्टार्ट तो मैंने फॉरेक्स से किया था, लेकिन गोल्ड मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, फिर आप कमोडिटी में आ गए ना। जी जी। अच्छा, मेरे जो मेथड है ना, आप देखें मेरा कितना सिंपल मेथड है। मैं कितना सिंपल करता हूँ, देखें यहाँ हम्म। से मार्केट ने नीचे आई, ड्रॉप दिया, ये हाई लगाया, ठीक है, ये आई जी नीचे। जी। यहाँ पे अब मैं सिंगल कैंडल इंगल्फ को भी लेता हूँ, ठीक है, सिंगल कैंडल ठीक है। इंगल्फ को भी लेता हूँ, अगर वो मार्केट ने उसके लास्ट एरिया को ऊपर की तरफ क्रॉस किया। तो बेसिकली मेरे पास एक लो ये लगा, ये हाई लगा मेरे पास, और एक ये लो लगा। ये मेरी सप्लाई, ठीक है सर। यहाँ पे टेस्ट हुआ एज ए सेल। फिर ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बॉटम पे, फिर मेरी सप्लाई, जी। फिर मार्केट का टेस्ट, फिर वहां से सेल। अब दोबारा मार्केट ऊपर आती है, मेरे पास फिर जोन्स हैं। एक मेरे पास ये वाला एरिया है, और एक मेरे पास ऊपर की लिक्विडिटी जोन ये है बस। यहाँ से सेल ट्राई करूंगा, यहाँ से सेल ट्राई करूंगा, मतलब ये है कि 150 पे कमाई लूंगा आराम से। राइट राइट। तो सर, आप जो अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं, तो उसमें आप इसके ऊपर एम्फेसिस ही देते हैं ना, बेसिकली हाउ टू ट्रेड द गोल्ड दिस थिंग। हाँ, मैं गोल्ड के ऊपर ही सिखाता हूँ, गोल्ड पे बताता हूँ, और यही कहता हूँ कि भाई गोल्ड में हाँ काम करो, मेरी से हाँ, गोल्ड। क्योंकि इस पेयर को देखने के लिए सर, मेरे को ऐसा ही एक मेंटोर मैं देख रहा था, जो मुझे गोल्ड के बारे में स्पेसिफिकली, क्योंकि बेसिकली इसकी चाल थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा, मुझे ना, मैं असल में गोल्ड पे काम इसलिए करता हूँ, मुझे सबसे इजी पेयर ये लगता है। सही बताऊँ ना, मेरा स्ट्रक्चर सबसे इजी जो मुझे लगता है कि पेयर है, वो गोल्ड है, जिसको समझना। राइट राइट। जी जी। ठीक है सर। सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरे दोनों डाउट्स क्लियर कर दिए। बाकी मैं सोचता हूँ आपका जब ये मेंटरशिप स्टार्ट होगा ना, तो आई लाइक टू ज्वाइन। ओके ब्रदर, ओके। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी कासिम भाई, कासिम अली, यू कैन अस्सलाम अनम्यूट। वालेकुम सर, कैसे वाह हैं? शुक्र, आप बताओ। अच्छा सर, ये पूछना था आपसे कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो रिट्रेसमेंट होती है, हम्म। अगर एक कैंडल है हमारे सेल की तरफ जा रही है, सेल की कैंडल लगी हुई है, तो बाय के लिए दो कैंडल बनती हैं, और दोनों सेल की कैंडल के इनसाइड बन जाती है। और जो हाँ। सेकंड जो बाय की कैंडल है, वो फर्स्ट बाय की कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है। तो क्या हम्म। इसको हम रिट्रेसमेंट के लिए काउंट करते हैं कि नहीं करते हैं? समझ गया आपकी बात में। हाँ, आप उसको देखो, हमेशा एक चीज याद रखना, मैं स्ट्रक्चर जब भी पढ़ाता हूँ ना, मैं एक चीज समझाता हूँ। देखो जी सर। मार्केट, अभी मैंने एक सिंगल कैंडल यहाँ पे एक भाई को बताई थोड़ी देर पहले ना, ये जी ठीक जी, है, मोमेंटम। मोमेंटम कैंडल। अब मैं इसी तरीके से इसमें ही आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि इसी के अंदर ही आपका क्वेश्चन शायद रिजोल्व हो जाए। ये बेसिकली सिंगल ही है। अगर ये आप इसको देखो, आप इसको, फॉर एग्जाम्पल आप इसको लो ऐसे, ये एक ही कैंडल है सारी, ठीक है, ऐसे। जी सर। आप इसको लो, एक ही सेल की कैंडल है ये, उसके बाद ये बुलिश कैंडल आ गई। देखिए जब भी स्विंग बनते हैं ना, जब भी स्विंग बनते हैं, मार्केट एक लो बना रही है, एक हाई बना रही है, और एक फिर लोअर लो बनाती हुई जा रही है ऐसे। अब उसके बाद मार्केट यहाँ से हाई बना के लो बना रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आएगा तो आप
एविडेंस देख के ट्रेड जरूर ट्राई करो, लेकिन आपका स्विंग लेवल ये वाला है अभी भी, ठीक है। तो मार्केट इधर आके भी रिएक्शन करेगी, क्यों? क्योंकि जब इतनी, ये देखिए यहां से यहां तक का आप स्केल लगाए ना, जब इतनी सप्लाई पड़ी है, तो उसके बाद जब इतनी डिमांड आई है और उसके बाद इतनी सप्लाई आई है नीचे तक, यहाँ तक, तो डिमांड इतनी सी क्यों आई मार्केट में? मार्केट में डिमांड भी तो आनी चाहिए थी ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाई अभी तक। मार्केट एक दफा उनको टेस्ट करेगी, लेकिन दूसरी दफा जब आएगी तो ऊपर वाला जो सप्लाई एरिया होगा ना, जहां से सेलर बैठा है, उनकी लिक्विडिटी को हंट करके मार्केट दोबारा एक दफा सेल में जा सकती है, स्ट्रक्चर शिफ्ट कर सकती है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इधर, अगर हमें चार्ट पे नजर आ रही हो तो। प्रीवियस दिनों ना मार्केट ने बहुत ही अपना स्ट्रक्चर समझ लें कि खराब रखा है। अब देखें यहाँ पे, ये मार्केट का एक लो था, हाई था, एक लो है ये, ठीक है। इसको भूल जाए ये क्या है, आप समझिए स्ट्रक्चर बुलिश जा रहा है, बेरिश नहीं। हेलो ट्रेडर्स, मैंने ऑपरेटर स्ट्रेटजी से टोटल एक के बाद ये आ रहा है। अब ये इसको तोड़ तो रही है यहाँ पे ऊपर की तरफ, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी बेरिश है। आपने यहाँ से ले लिया, एक सेल ट्रेड ट्राई कर लिया, यहाँ पे मार्केट ने इसको दे दिया। अब सेकंड टाइम जब मार्केट इस वाले स्विंग लेवल पे आ रही है, जो कि आपका 2 कैंडल्स का स्विंग लेवल है, तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं दे रही, ठीक है। यहाँ पे आगे जाके इसको तोड़ती ऊपर जा रही है, लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ से जाके इसके अपने टॉप स्विंग की लिक्विडिटी को ले रही है, क्योंकि टॉप स्विंग की लिक्विडिटी तो यही है ना, ये तो नहीं है। अभी लिक्विडिटी कैसे, फास्ट मूव अप फास्ट मूव डाउन, ठीक है। ये लिक्विडिटी होती है। अगर 2 कैंडल ऊपर बाहर क्लोज हो जाती है तो हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर प्रॉपर ब्रेक हुआ है यार। अभी भी ये स्ट्रक्चर प्रॉपर ब्रेक हुआ है, लेकिन इसके अंदर डाउट क्यों? क्योंकि फास्ट ब्रेक अप फास्ट ब्रेक डाउन इज योर एसएल हंटिंग, ठीक है। यस सर। उसके मार्केट ने उसी एरिया का टेस्ट मारा, तो आपके सामने देखिए। अब स्विंग लेवल अगर इस तरह से काउंट करेंगे तो ये बहुत बेहतर है। अगर इसे 2 कैंडल को इसमें लेके काउंट करेंगे तो ये फिर काम खराब हो जाता है। आप लें इसको, मैं ये नहीं कह रहा आपकी मार्केट इस तरह जा रही है बुलिश, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। यहाँ पे मार्केट अपनी समझने के हायर हाई बनाती है और हायर लो करते हुए 2 कैंडल कर देती है इस तरह सेल की, और एक फिर बुलिश कैंडल दोबारा आना शुरू। आप पूरे जोन को मार्क कर लें, मार्केट दोबारा आती है, आप ट्रेड करें उसके अंदर अगर एविडेंस आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो इस एरिया को ब्रेक होने दें, नीचे वाला जो एरिया यहाँ से उठेगी, जब यहाँ से बुलिश जाएगी या तो ये इस एरिया से रुकेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टॉप ले रही है ना, मतलब स्टॉप से अब पता कैसे लगता है स्टॉप हो रही है? मार्केट यहाँ से एक दफा सेल होती है हल्की सी, फिर ऊपर जाती है, बुलिश जाने के बाद ना मार्केट रेंज करना शुरू कर देती है ऐसे। ये प्राइस एक्शन बता रहा हूँ आपको। उसके बाद फिर सडन ड्रॉप आता है ऐसे स्पीड से, ठीक है। ठीक है। तो जब ड्रॉप आ रहा हो ना, तो आप समझ जाएंगे मार्केट ना आप यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, ठीक ठीक हो है। बस। जैसे ये देखें 2 कैंडल रिट्रेसमेंट एरिया, ये आपका प्ले हुआ। उसके बाद मार्केट इस एरिया में दोबारा इसको ब्रेक करके जब ऊपर की तरफ गई ना, इधर आई, यहाँ पे मार्केट ने ऊपर उठ के ना ये पैटर्न बनाना शुरू कर दिया इस रेंज के अंदर। और जैसे ये वाला हाई ब्रेक हुआ, मार्केट सीधी स्पीड से फिर ना मोमेंटम कैंडल के साथ जाती है। जी सर। तो ट्रेडिंग में बेसिकली इतनी हार्ड नहीं है, इसको थोड़ा लाइट लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ये अच्छा प्रॉफिट ना हमें देती है फिर। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था यहाँ पे, जो कहते हैं मार्केट ने अपने जोन में आकर अपनी बेस बना दी है, वो कैसे कंफर्म होता है कि उसने बेस बना दी? अपोजिट कैंडल बनाती है, क्या करती है वहां पे? मार्केट या में कितनी कैंडल को हम देख के बेस कह देते हैं? देखो ये जोन है मेरे पास, ये मार्केट यहाँ पे आई ऊपर। अब ये देखे एक कैंडल के अंदर 2 3 4 कैंडल बंद होना शुरू हो गई हैं। उसके बाद एक मोमेंटम कैंडल आती है, सडनली ड्रॉप देती है, ठीक जी है। सर। ये जो एरिया होता है ना, ये आपके पास होता है बेस एरिया। मार्केट अपनी बेस एरिया को दोबारा टैप मारती है आके, अगर उसने सेल जाना है तो आप यहाँ पे फिर कोई ना कोई एविडेंस देख के ट्रेड ट्राई करते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप मजीद अगर इसको आगे देख लो, दोबारा आपके पास ये वाला जोन था फिर से, ये आपको फिर बेस नजर आ रही होगी बनती हुई, ये क्योंकि जोन के बाहर बेस बन रही है, प्रॉपर नजर आ रही है ना, यहाँ से रेंज हो रही है। उसके बाद जी जी। ब्रेकआउट को यहाँ तो बस ये है कि टेस्ट नहीं हुआ, बस ये बैड लक था हमारा। ट्रेड मैंने खैर ये किया था, लेकिन मैं कहता हूँ कि बेस का टेस्ट हो तो ज्यादा बेहतर ट्रेड होता है। उसके बाद देखें कितना सडन, ये इसका टेस्ट भी इसीलिए नहीं किया इन्होंने क्योंकि इतना सडन ड्रॉप देना था इसमें, यहाँ से ट्रेडर बैठ जाते सेल करके, ऊपर जाती मार्केट अगर, ठीक है। तो ये ऐसे ही जो ना फिर चलती है और करती है। और इसको मजीद पीछे देखने कहीं पे भी बेस वगैरह, बेस बेसिकली एक आपके पास रेंज है, आप समझ लें कि इस तरीके से एक मार्केट है। 1 2 कैंडलों के बाद मार्केट इस तरह 1 2 कैंडल नीचे, फिर 1 2 कैंडल ऊपर, एक दो, अब ये नहीं कि यहाँ से 3 4 कैंडल ऊपर जा रही हैं फिर 4 5 कैंडल नीचे आ रही हैं, आप उसको रेंज बोलते हैं, ऐसे नहीं। ऐसे हो सकता है कि एक कैंडल ऊपर, दूसरी ऊपर, तीसरी नीचे, चौथी नीचे, पांचवी नीचे, फिर छठी ऊपर, सातवीं ऊपर, इस तरह करती है मार्केट ना रेंज कर रही है। तो आप एक जोन बना लें उसको कि मार्केट अब कंसोलिडेट कर रही है ऐसे।
जब इसका ब्रेकआउट करेगी, इसका टेस्ट करेगी, यहाँ पे सप्लाई हिट होगी, इसके अंदर सप्लाई हिट होगी तो वो फिर कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, वॉल्यूम शॉल्यूम देख सकते हो आप, RSI देख सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, फिर आप उनकी मार्किंग कर सकते हो वैसे। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू सर। जी। यासिर खान 11